दोस्तों नमस्कार, हम हैं अभिनव और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा भारत। आज 2 अप्रैल का दिन है और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कल से हो चुकी है। आज जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं वह देश का सबसे गंभीर मुद्दा है, भोजन का मुद्दा, जिसके आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। लेकिन बिहार में 12 महीने राशन नहीं मिलता है, यह सबसे बड़ी सच्चाई है। आपको मैं बता दूं कि जहां लगभग 50 करोड़, आज हम पूर्वी चंपारण के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, लगभग 50 करोड़ की आबादी वाले पूर्वी चंपारण में राशन के कार्ड धारकों की संख्या लगभग 91,000 के आसपास है और टोटल यूनिट जो यूज होता है, जिसके लिए राशन आवंटित होता है, उसकी संख्या आपको मैं बता दूं कि 45,21,262, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं। 45 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था सरकार करती है, उन्हें एक एक यूनिट मतलब 45 लाख समथिंग यूनिट सरकार देती है। लेकिन राशन चोर इन यूनिटों को लोगों तक नहीं पहुंचने देते। यह मामला सिर्फ एक प्रखंड का नहीं है बल्कि पूरे जिले का है। अगर मैं बात करूं इस महा घोटाले की तो आप चौंक जाएंगे, आप यह समझ नहीं पाएंगे कि इतने बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर लगातार इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि कितने रुपए का घोटाला हो रहा है और आपके हमारे आंखों के सामने से ये पैसे उनके पास चले जा रहे हैं जो महलों पे महल बना रहे हैं। डीलर के पास जब गेहूं का बोरा पहुंचता है या चावल का बोरा पहुंचता है तो सरकारी मानकों के अनुसार उसकी जो वजन होता है वो 50 किलो 500 ग्राम का होता है। लेकिन जब लोगों को दिया जाता है तो उसमें से बट्टा काट लिया जाता है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हमने उन सारे तथ्यों को दिखाया है कि किस तरह घटतौली की जाती है और उपभोक्ताओं तक किस तरह कम राशन पहुंचता है। ये सारे मामले को आप समझिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा खेल राशन उपभोक्ता के सर पर ही खेला जाता है और इसमें साझीदार निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक के लोग होते हैं जो करोड़ों का वारे न्यारे हर वर्ष करते हैं, हर महीने करते हैं। अब अप्रैल का समय आ गया है, इस समय भी ये लोग पूरी तैयारी में हैं कि किस तरह 2 महीने के राशन को खत्म किया जा सके, इस महीने राशन नहीं बांटा जा सके। तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह इस घोटाले को रोक पाते हैं, इसलिए कि जैसे ही युवा आवाज उठाएंगे वैसे ही इस घोटाले को रोका जा सकेगा। हमारे पास एक वीडियो है जो हम इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। उसमें फुलवार पंचायत के लोगों ने, वहां के युवाओं ने मिलकर इस वीडियो को बनाया और बनाकर हमारे पास भेजा ताकि हम भी इस गोरख धंधे को रोकने में सहभागी हो सके। अब बात करते हैं यहां 45 लाख जो हमारे उपभोक्ता हैं। अगर इतने यूनिट की हम बात कर रहे थे, ये यूनिट है, इतना यूनिट पूर्वी चंपारण के 27 प्रखंड में सरकार के द्वारा आवंटित होता है। अब ये होता क्या है कि इस पूरे यूनिट पर ऑन अप्रॉक्स 10 रुपए हर उपभोक्ता से ले लिया जाता है। आप भी जब जा रहे होंगे, जब भी आप राशन ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि राशन लेते समय जो आपका राशन देने वाले लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो आपसे कहते होंगे कि हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। जैसे मुझे ऐसी सूचना मिल रही थी कि 92 रुपीज का बिल निकल रहा था लेकिन उनसे लिया जा रहा था 120 रुपए। इसी तरह का काम आपके साथ भी हो रहा होगा। कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जा रही हैं कि जितने का पर्ची निकलती है, सरकार अगर डाल है तो ये करप्शन वाले पात चल रहे हैं। अगर पर्ची आपको दी जाती है 100 रुपए की और आपसे लिया जाता है 120 रुपए, अब आप समझ सकते हैं कि किस रूप में इस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या राशन में होती है कि 10 महीने ही राशन दिया जाता है, 2 महीने के राशन को बेच दिया जाता है, वो पूरा का पूरा राशन बेच दिया जाता है। मतलब समझिए कि अगर 45,21,663 ये जो यूनिट्स हैं, अगर इतने यूनिट्स का राशन अगर बेच दिया जाता है तो वह सिर्फ पूर्वी चंपारण जिले से करोड़ों की कमाई करने वाले लोग यहां बैठे हुए जो करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर देते हैं। और ये चीजें रुक नहीं पाती हैं इसलिए कि एक साथ संगठित रूप से इसके लिए आवाज नहीं उठती है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अब आपको यह समझना होगा कि जैसे फुलवार के एक पूर्वी चंपारण जिले का एक प्रखंड है जिसका नाम है बंजरिया, शहर से सटा हुआ प्रखंड है और उसका अंतिम छोर पे एक फुलवार एक पंचायत पड़ता है। वहां से हमारे पास सूचना आई, वहां के युवाओं ने इसको लेकर अभियान चलाया और उन्होंने अपना वीडियो भी दिया है, जो कि इस वीडियो के अंत में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह श्रीमान
राशन देने वाले जो हैं, जो पीसीडी दुकानदार हैं, वो एसडीओ तक को इस लपेटे में ले रहे हैं। मामला बनता है निश्चित रूप से अधिकारियों की अगर मिली भगत नहीं होगी तो करोड़ों करोड़ के घोटाले को इस तरह अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अब इस वीडियो का मेरा बनाने का उद्देश्य ये था कि आप भी अगर कहीं राशन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से जितने की पर्ची होती है आप उतना ही पैसा दें। अगर आपसे कोई उससे अधिक पैसा मांगता है तो उसे रोकें, इसलिए कि यही तरीका है जिससे आप राशन की व्यवस्था को अपने क्षेत्र में सुव्यवस्थित करवा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए पूरे मामले को। गेहूँ नहीं ना, गेहूँ नहीं है, गेहूँ राग भाई गेहूँ दे देता रहन अपना अपना हित के दे देता रहन। हित में के हमर ना तो सरकार के लगे तो पूरा क्लियर में आवेला, आधा चावल आधा गेहूँ आवेला। देखो चावल अधिक आवेला, गेहूँ कम आवेला, ठीक बा। एगो यूनिट पर 2 किलो गेहूँ मिलेला, एगो यूनिट पर 3 किलो चावल मिलेला। सुन लो, बराबर नानू आवेला, बराबर आवे कमे आवेला, ठीक बा। मकीरा अगर पास से लोग तोरा के न के बुझात हमरा गांव के चाहे तोरा गांव के अभी तो गेहूँ नहीं के ज्यादा गेहूँ ला हर तू उठावा ना, तू चावल ले जेबो तो बोलो आय ओ ओए चावल ले जेबो यार रख दे, बताओ फिर कोनो दिक्कत नहीं के 1 किलो हम ले लेम। चलो चलो उठाओ, अरे को तरा गेहूँ दे दिया भाई, पूछा ना मतलब चावल दिहन, गेहूँ और आ गए हैं चावल में चलो। हां दिए हां चलो चलो काटी ले गइल हन अरे भाई तुमने देह में का दिक्कत बा? मम्मी तो बड़ा पेट ली हमरा एने से एने घुस जाता रही, एने से एने घुस जाता, खोजाई में लग जाता हमरा 2 घंटे। अरे पैसा जाओ नहीं बा, सब ने कागजवा में हम रेडी कर तो नहीं वो फ्रेश नहीं है आवत जी। वो जानते दी प्रिंटेड पासबुक वो डाकार नहीं के कइले। हां सही नहीं किया, पासबुक वो डाका नहीं के फुलवारों से जाके सब कराते थे। हां क्योंकि इतना घाम में तो जाएंगे नहीं, तो उसे दिक्कत नहीं थे, कलम से ना कोनी से आईएफसी कोड अकाउंट नंबर लिख देवेला। हेलो